मैं आपके सामने 11 माता की कथा बोल रही हूँ। आपने अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर जो। उत्तरता पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रदा एकादशी। पांडुनंदन श्री विनयपूर्वक हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, भगवान, जब आप कृपा कर पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महापुण्य का वर्णन कीजिए। उसका क्या क्या नाम और क्या विधान है तब उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या फल होता है, यह विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके आधारित अधिपति स्वयं नारायण है। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशवती होता है। अब मैं तुमसे उत्तम और पापों का रहने वाला कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक राजा अपनी स्त्री सेव्या सहित पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। उसके पिता गर्म अश्रुओं से सिंचित पीड़ित पांडुदक का पान करते थे। वे सदैव इसी शोक से संतप्त रहा करते थे कि इसके आगे हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा को पुत्रेच्छा की तरफ से दिनों दिन निराशा ही निराशा दिखती थी। उसका इस प्रकार का संताप इस प्रकार से ठीक नहीं था, क्योंकि बिना पुत्र के सचमुच ही मनुष्य का जन्म निरर्थक है। उसके पुत्र नहीं होने से उसके कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिना पुत्र के देवता, पितर और मनुष्य किसी का भी ऋण परिशोधन नहीं होता। अस्तु मनुष्य को पुत्र प्राप्त करने की युक्तियों में सदैव ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि संसार में वही भाग्यवान, गुणवान और कीर्तिमान है जिसका गर्भ पुत्र रत्न से परिपूर्ण है। वे ही नर श्रेष्ठ आरोग्य, संपत्ति और कीर्तिमान के आधारित होते हैं। यह सिद्ध है कि पुत्र पौत्राधिक पुण्यवान को ही प्राप्त होते हैं। संपत्ति, विद्या, लक्ष्मी और त्रैलोक्य की कुछ भी उसे दुर्लभ नहीं रहती। इस प्रकार दिन रात की चिंताओं से त्राण पाने के लिए राजा यह निश्चय किया कि अब मेरा शरीर धारण किए रहना व्यर्थ है। किसी प्रकार इस शरीर को त्याग देना ही श्रेष्ठ है, परंतु आत्मघात करना महान पाप है। इस प्रकार के विचारों से पढ़कर वह एक दिन चुपचाप अकेले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चला गया। इस प्रकार वह वन में पहुंचकर नभ और उड़ते हुए पशु पक्षी, चारों ओर लगे हुए सुंदर वृक्षों के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने लगा। वहां पर कहीं तो अपने अपने निवास स्थान से निकलकर मृग के झुंड इधर उधर घूमते रहे, कहीं वाघ, विराह, सिंह, वानर, नीलगायें, सशक, सर्प और जंगली हाथी अपनी हथनियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। किसी तरह श्रृंगालों की ध्वनि की तो किसी और ने उल्लुओं के कर्कश नाद सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार वन की शोभा देखता और वन पशुओं के शब्द को सुनता हुआ राजा वन में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे दोपहर हो गई। उसे भूख और प्यास का वियोग न सताया, परंतु वह आगे ही बढ़ता गया। आगे चलकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके किनारे अत्यंत सुंदर मनोहर और दिव्य रूप वाले नाना प्रकार के पक्षी, सारस, हंस, मोर और चकोर चारों ओर घूम रहे हैं, और बहुत से ऋषि मुनि वहां पूजन और ध्यान में मग्न है। वहां प्रवेश करते ही राजा के दक्षिण नेत्र और बाहें फड़कने लगे और मन में एक प्रकार का उत्साह
सा प्रतीत हुआ। राजा ने घोड़े से उतरकर घोड़े को एक वृक्ष के सहारे बांध दिया और ऋषि मुनियों के पास जा उनको अलग अलग प्रदक्षिणा और प्रणाम इत्यादि किया। राजा का सुंदर वेश और सुंदर स्वभाव देखकर एक ऋषि ने कहा, क्या इच्छा है, क्या काम है और क्या विचार है? ऋषियों की ऐसी वाणी सुन राजा ने कहा, भगवान आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं? एक महर्षि बोले, राजन हम लोग विश्वदेव है और राजा पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत है, सो हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। हमने अपना संपूर्ण हाल बता दिया, अब आप कहिए। राजा बोला, हे भगवान मैं भी एक निसंतान और अभाग्य मनुष्य हूँ और पुत्र की इच्छा रखता हूँ। यदि आप लोग मुझे किसी प्रकार भी एक पुत्र दे तो मैं आपको धन्य मानकर जन्म जन्म के लिए आपका ऋणी हो जाऊंगा। ऋषियों ने कहा, राजन आज पुत्रदा एकादशी है, इसका व्रत अत्यंत उत्तम है और निसंदेह पुत्र देने वाला है। आप नियम पूर्वक एकादशी के व्रतों को धारण कीजिए। निसंदेह एकादशी की पुण्य फल एवं हमारे वचनों के प्रभाव से तुम्हें पुत्र होगा। ऋषियों की ऐसी वाणी सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके बताए हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण कर ऋषियों से विदा हो अपने भवन में आया। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य और प्रताप से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय सुंदर स्वरूपवान तेजस्वान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न किया। राजपुत्र अत्यंत शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े हो पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। इतनी कथा कह भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसकी कथा को कहते एवं भक्तिपूर्वक सुनते हैं उनको सहस्त्र अश्वमेघ करने का फल प्राप्त होता है। श्री पुत्रदा एकादशी महारानी माता की जय। बहुत अच्छी लगी। जय हो एकादशी माता की जय हो। जय हो।